हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। कंप्यूटर साइंस इज अ स्टडी ऑफ हाउ कंप्यूटर्स वर्क, व्हाट दे कैन डू एंड देयर लिमिटेशंस। कंप्यूटर साइंस एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ते हैं कि कंप्यूटर काम कैसे करते हैं और उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, यानी कौन से काम कंप्यूटर कर सकते हैं और कौन से काम नहीं कर सकते। यूजिंग बोथ डिज़ाइन एंड नेचुरल साइंसेस टू स्टडी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस को हम दोनों डिज़ाइन और नेचुरल साइंस की अप्रोच से पढ़ेंगे, जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, डिज़ाइन और नेचुरल साइंस अप्रोचेस। तो चलिए डिज़ाइन और नेचुरल साइंस में पढ़ते हैं। नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस। एक क्विक रिकॉल आपको दे दूं, नेचुरल साइंस क्या होती है। नेचुरल साइंस में हम जो भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या आर्टिफिशियल सिस्टम्स हो, उनको हम जस्ट डिस्क्राइब करते हैं, मतलब उनकी डिस्क्रिप्शन देते हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं ला सकते, हम सिर्फ बताते हैं कि कोई नेचुरल सिस्टम अगर है तो वो इस टाइप से काम करता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पर नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर साइंस जो है यानी स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स जो है, उनको हम डिस्क्रिप्शन वाले वे से अप्रोच करेंगे या स्टडी करेंगे। तो नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में हम पढ़ते हैं फाइंडिंग बेसिक रूल्स दैट कंट्रोल हाउ कंप्यूटर सिस्टम्स वर्क। बेसिकली हम बेसिक रूल्स जो हैं वो देखेंगे कि कंप्यूटर जो सिस्टम होता है वो काम कैसे करता है, उसके मतलब इनर प्रोसेसेस क्या है जिसके ऊपर कंप्यूटर बेस्ड है, वो वर्क कैसे करता है, वो हम किस में पढ़ेंगे, नेचुरल साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस में। तो एक एग्जांपल लेते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस की। इनपुट आउटपुट प्रोसेस में देखो, लेट्स से हमने कंप्यूटर के कीबोर्ड पे एक बटन प्रेस किया, लेट्स से वो आर बटन है। तो ये जो हमने आर बटन प्रेस किया कंप्यूटर के कीबोर्ड पे, वो हमने कंप्यूटर को क्या दिया, एक इनपुट दिया। अब जब हमने इनपुट दिया है तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा। और याद रखिएगा, कंप्यूटर जो है जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको बाइनरी लैंग्वेज में लेता है इनपुट। बाइनरी लैंग्वेज मीन्स 0 या 1 वाली जो लैंग्वेज है, कंप्यूटर्स जो हैं वो इसी लैंग्वेज को समझते हैं, इसी लैंग्वेज पर ऑपरेट करते हैं। बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम, 0 1। तो हमने कीबोर्ड पर एक लेटर प्रेस किया आर, कंप्यूटर ने उस आर को बाइनरी लैंग्वेज में एज अ इनपुट लिया और उसके बाद क्या किया, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद हमें कंप्यूटर क्या देगा, एक आउटपुट देगा। आउटपुट क्या निकल कर के आया कि कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें वो लेटर जो हमने टाइप किया था वो हमें दिख गया। तो ये क्या है, एक आउटपुट है। तो इसी को हम कहते हैं इनपुट आउटपुट प्रोसेस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ये तो हमने एक सिंपल एग्जांपल ली थी जिसमें हमने एक लेटर टाइप किया था। इसी तरह हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं कंप्यूटर में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि हम कंप्यूटर में कर सकते हैं। हम बेसिकली इनपुट देते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट निकल करके आता है। आगे बढ़ें, ठीक है। तो आगे स्टडी वेरियस एल्गोरिथम्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कंप्यूटर साइंस नेचुरल साइंस अप्रोच में हम वेरियस यानी अलग अलग जो एल्गोरिथम्स होते हैं कंप्यूटर के, उनको पढ़ते हैं और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एल्गोरिथम पहले देखते हैं, एल्गोरिथम क्या होता है, फिर आगे चलते हैं। तो एल्गोरिथम, एन एल्गोरिथम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर आर सेट ऑफ रूल्स फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम आर परफॉर्मिंग अ टास्क। एल्गोरिथम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है या सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एक प्रॉब्लम का। एल्गोरिथम में क्या होता है, इट टेक्स इनपुट, इनपुट लेता है यूज़र से, यूज़र यानी हम जो है, और प्रोसेस करता है उसके ऊपर, और उसके बाद क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने देखा था कि एल्गोरिथम, ये वाली एग्जांपल, तो इसमें इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, कंप्यूटर एल्गोरिथम है, जिसमें हमने इनपुट दिया, उसके बाद कंप्यूटर ने या सिस्टम ने क्या किया, प्रोसेस किया, और उसके बाद हमें एक आउटपुट दे दिया। तो ये क्या है, एक एल्गोरिथम है।
इसमें इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट निकल करके आता है। ये सेट ऑफ रूल्स है या हमें स्टेप्स भी कह सकते हैं। इसको फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड और ये थर्ड स्टेप। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एल्गोरिथम अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो है क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम और मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की एग्जांपल्स दी गई है। क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम का मतलब है, सॉर्ट का मतलब होता है नंबर्स को अरेंज करके लिखना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। जैसे अगर कोई नंबर छोटा है तो उसको पहले लिखना, अगर बड़ा है तो उसको बाद में लिखना। चलिए एग्जांपल देखते हैं। तो हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया 52913। अब ये सारे नंबर्स अगर आप देखें तो ये अरेंज नहीं है, मतलब कोई भी नंबर इसमें एक सीक्वेंस नहीं दिख रहा। पहले बड़ा नंबर है, फिर छोटा है, फिर बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, यानी एक सीक्वेंस नहीं है। तो ये हमने क्या किया, एक एल्गोरिथम को दे दिया। ये हमने इनपुट दिया एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम क्या करेगा, इसके ऊपर प्रोसेस करेगा। क्योंकि ये कोई सॉर्ट एल्गोरिथम है तो ये क्या करेगा, इन नंबर्स को सॉर्ट कर देगा। तो आउटपुट जो निकल करके आया आफ्टर सॉर्टिंग, वो क्या आया, 1 2 3 5 7 5 9। तो इसने इस पूरे जो नंबर्स को जो कि अरेंज नहीं थे उनको अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ से लेके सबसे छोटा नंबर, फिर आगे जैसे बढ़ेंगे तो इंक्रीज होते चले जाएंगे नंबर। तो ये एक टाइप ऑफ सॉर्ट एल्गोरिथम कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्या है। जैसे हमने नेचुरल साइंस पढ़ा जो कि सिर्फ डिस्क्राइब करती है सिस्टम्स को, डिज़ाइन साइंस क्या करती है, अगर सिस्टम्स में कोई भी प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशन फाइंड करना या उन सिस्टम को बेहतर बनाने के ऊपर काम करती है, सिस्टम्स को चेंज करने के ऊपर बात करती है। डिज़ाइन साइंस ऑफ कंप्यूटर साइंस क्रिएटिंग एंड इम्प्रूविंग कंप्यूटर टूल्स एंड सिस्टम्स टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, यानी नए ऐसे सिस्टम्स बनाना या जो एग्जिस्टिंग जो कि पहले से मौजूद है कंप्यूटर में सिस्टम्स, उनको इम्प्रूव करना, टूल्स को या सिस्टम्स को, उन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। एनहांस का मतलब होता है बढ़ाना, उनको फास्ट करना, एफिशिएंट करना। तो जो पहले से सिस्टम में मौजूद हैं टूल्स, उनको एनहांस करना, ये क्या है, डिज़ाइन साइंस की अप्रोच है। एग्जाम्पल देखें तो क्रिएटिंग अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मेक इट ईजियर फॉर द डेवलपर। जैसे आपको पता है कंप्यूटर जो है उसको ऑपरेट करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए होती है। अगर आपको कंप्यूटर में कोई भी नया प्रोग्राम बनाना है, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो कुछ बेसिक्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो कि फेमस है बहुत, ये कुछ टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारे पास। इसमें पाइथन, जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, स्काला, ये सारी क्या हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। अब देखो ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसमें बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो कि बहुत टफ हैं सीखना एक बिगिनर के लिए। जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, सी प्लस प्लस, एचटीएमएल हो गया, ये टफ हैं एज कंपेयर टू पाइथन, जो कि एक न्यू लैंग्वेज है और एक हाई लेवल लैंग्वेज है जिसको सीखना ऑलमोस्ट इजी है एज कंपेयर टू ऑल ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो जो एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम था, अब इम्प्रूविंग कंप्यूटर के ऊपर बात करते हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम में हमारे पास ये लैंग्वेजेस थी जिनको सीख करके हम कंप्यूटर को एनहांस कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, डिज़ाइन साइंस की हेल्प लेके एक नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम पाइथन है, जो कि इजी टू लर्न है डेवलपर के लिए। डेवलपर का मतलब होता है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखता है, जो सॉफ्टवेयर्स बनाता है, डेवलप करता है। तो हमने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी जो कि इजी है और एनहांस कर दिया कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बाय द हेल्प ऑफ डिज़ाइन साइंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिएटिंग अ मोर एफिशिएंट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम टू हैंडल लार्ज डेटा विथ फ्यूअर एरर्स। एक ऐसा डेटाबेस सिस्टम बनाना। देखें, अगर किसी को डेटाबेस सिस्टम नहीं पता तो पहले देखते हैं डेटाबेस सिस्टम क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आपको पता है गूगल पर ऑलमोस्ट सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है पूरी दुनिया से। आप उस इंफॉर्मेशन को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कोई वीडियोस, फोटोज़, म्यूज़िक फाइल्स, गेम्स, ये सारा क्या है, डेटा है। ये डेटा है, ये डेटा आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो उस डेटा को उस इंटरनेट के ऊपर रखना भी एक
चैलेंज है अपने आप में। तो वहाँ पर क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन होता है। क्योंकि वहाँ पर अगर डेटा को मैनेज नहीं किया जाएगा तो डेटा क्या होगा, ख़राब भी हो सकता है, आपको नेगेटिव आउटपुट भी दे सकता है। तो वहाँ पर हम लगाते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो भी डेटा इंटरनेट पे अवेलेबल है उसको मैनेज करना। अगर कहीं से यूज़र मांग रहा है उस डेटा को या एक्सेस कर रहा है तो उसको अच्छे से प्रोवाइड करना। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। सिंपल भाषा में अगर बोलें तो डेटा को मैनेज करना और प्रोसेस करना। अब डेटा जो है वो है लार्ज, यानी बहुत सारी डेटा है इंटरनेट पे, थोड़ी डेटा नहीं है। अगर बहुत सारी डेटा है तो उसमें एरर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो एरर के अगर चांसेस बढ़ेंगे तो सिस्टम क्रैश भी हो सकता है। तो इसी बात को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, मोर एफिशिएंट वेज ढूंढते हैं डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, जो कि बहुत सारे डेटा पर काम करे विथ फ्यूअर एरर्स, मतलब कुछ गलतियां करे। ऑलमोस्ट सारी तो ख़त्म नहीं हो सकती लेकिन कम कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।